अधिवक्ता साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता अत्यधिक आंदोलित और उद्वेलित। घटनाक्रम इस रूप में चला है कि कानपुर में जनपद न्यायाधीश के दुर्व्यवहार से भयानक रूप से क्षुब्ध अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया और कार्य बहिष्कार अर्थात हड़ताल कर रखा। यह विवाद बढ़ता गया और उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अवमानना की नोटिस देकर 7 पदाधिकारियों को, वहाँ पर 2 बार एसोसिएशंस हैं, उनके 7 पदाधिकारियों को अपने यहाँ तलब कर लिया। और जब वो न्यायालय में उपस्थित हुए तो 7 सदस्यीय बेंच बैठी और उसमें वे सातों पदाधिकारी कानपुर बार एसोसिएशन के उपस्थित थे, जिनके विरुद्ध कठोर बातें की गईं। लेकिन अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ कुछ पदाधिकारियों ने पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखी और कहा कि हम अधिवक्ता हैं, हम अपमानित होने के लिए नहीं हैं। जनपद न्यायाधीश दुर्व्यवहार करते हैं, अपमानित करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं और उपहास उड़ाते हैं, जो कदापि सहनीय नहीं है। लेकिन दुखद पहलू उसमें क्या हुआ कि हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल के चेयरमैन और एक सदस्य जो वहां उपस्थित थे, उन्होंने समर्पण भाव दिखाया और यह कह दिया बेंच का मनोबल बढ़ाने के लिए, जाने कौन सी चापलूसी चढ़ी थी या जो भी कुछ हो, उन्होंने कह दिया कि हड़ताल इल्लीगल है, अवैध है। और सदस्य महोदय ने भी कह दिया। चलिए, यह एक बार अवधारित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय से कि हड़ताल अवैध होती है, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट तो हमें भी है। और प्रोटेस्ट का क्या तरीका हो यह तो बता दिया जाए। अभी जो CAA के मुद्दे पर या किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर वर्ष पर्यंत मुख्य सड़क, प्राइम लोकेशन की सड़कें और चौराहों को घेरा गया, जिससे आम जन का, उधर के कारोबारी, व्यवसायी, बच्चों के पढ़ने लिखने वाले, सारी व्यवस्थाओं में आवागमन बाधित हुआ। उनका एक ढंग से मूलाधिकार, सार्वजनिक सड़क के आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने तो स्थापित किया कि राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट हम अधिवक्ताओं का होगा कि नहीं होगा? और अगर वह होगा तो क्यों नहीं उसमें ये बात शामिल होनी चाहिए कि राइट टू वर्क विद डिग्निटी। हम न्याय के कार्य में बाधा नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, हम नहीं करना चाहते हैं काम, हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, हम कार्य नहीं करेंगे। अगर यह हमारी सोच है तो हमसे जबरदस्ती काम लिया जाएगा, हमें बाध्य किया जाएगा। यह बाध्य नहीं किया जा सकता है, और यही बात सोचने की है। अगर इन 7 पदाधिकारियों को जैसी कि चेतावनी दी गई है, अगर ये मंगलवार तक हड़ताल समाप्त करके नहीं आते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, तो यह चेतावनी क्या दर्शाती है? हम कार्य करने के लिए बाध्य हैं। न्यायालय कक्ष में हम जाएंगे ही, मुकदमे में उपस्थित होंगे ही, भाग लेंगे, जरूरी है? नहीं भाग लेंगे, नहीं कार्य करेंगे। और अगर यही बात है कि शाहीन बाग में या किसान आंदोलन में हजारों, लाखों की संख्या में, लाख तो नहीं थे लेकिन मान लीजिए 25-50 हजार की संख्या में लोगों ने इस ढंग से राइट टू प्रोटेस्ट, अगर सड़कें जाम किया था और वर्ष पर्यंत कर दिया था, तो उन्होंने राइट टू प्रोटेस्ट कर दिया। तो बनारस
की बात नहीं है, कानपुर की बात नहीं है, लखनऊ इलाहाबाद की नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात है। यहाँ भी 1,75,000 वकील हैं। अगर इन्होंने राइट टू प्रोटेस्ट के अंतर्गत कहा कि हम न्यायालय नहीं काम नहीं करेंगे या हम कचहरी नहीं जाएंगे, तो क्या भयावह स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। और अगर बार बार यह आक्षेप लग रहा है, सभी का कहना है कि ऐसा ही है, तो आपने जो जनपद न्यायाधीश ने रिपोर्ट दे दिया उसी में मान लिया कि हाँ, अधिवक्ताओं ने दुर्व्यवहार किया, हड़ताल किया, गलत किया। कुछ वीडियो क्लिप्स भी कही जा रही हैं जो हड़ताल के दौरान अधिवक्ताओं के द्वारा अपशब्द की बात कही जा रही है। लेकिन वही जांच, उन्हीं की जांच रिपोर्ट, अरे भाई, एक जनपद न्यायाधीश के दुर्व्यवहार का उनके प्रश्न है तो उन पर भी तो विचार होना चाहिए, उनकी भी वीडियो क्लिप्स निकलनी चाहिए, उनकी भी सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, या अधिवक्ताओं का बयान होना चाहिए कि क्या सचमुच में ये इतना दुर्व्यवहार करते हैं, और तब ना निर्णय होना चाहिए। एक तरफा निर्णय कैसे चलेगा? राइट टू इक्वलिटी भी तो चलेगी। अधिवक्ता होने के नाते समानता का अधिकार खत्म हो जाएगा, डिग्निटी का अधिकार, सम्मान का अधिकार खत्म हो जाएगा। ये ठीक है कि हमारी बार काउंसिल मात्र संस्था नतमस्तक होती हुई सी लग रही है, उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, सामूहिक बैठक नहीं किया और इस विषय पे विचार नहीं किया। और जैसा सुनने में आता है कि एक बैठक भी ऑनलाइन हुई तो सारे सदस्य भी उसमें शामिल नहीं हुए, जबकि ऑनलाइन बैठक थी, उसमें अनिवार्यता नहीं थी कि प्रयागराज सभी लोग जाएं, तो अपने अपने घर से भी सारे सदस्य उसमें कनेक्ट नहीं हुए। बात बाहर बड़ी बड़ी करेंगे, अधिवक्ता हित की बात करेंगे, अधिवक्ता क्रांति की बात करेंगे, उत्थान की, डिग्निटी की बात करेंगे, और सर्वस्व अधिवक्ताओं के लिए न्योछावर कर देने की बात करेंगे। लेकिन जब एक इतना गंभीर विषय पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बना हुआ है, तो एक बार जो बैठक इस विषय में बार काउंसिल की हो रही है, उसमें लोग उपस्थित भी नहीं हो रहे हैं, सदस्यगण, और न ही कोई संवेदनशीलता दिखाते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी कोई ऑनलाइन बैठक ही कर रहा है। सबको बैठक करके तय तो कर लेना चाहिए कि गलती किसकी है, क्या विकल्प है। मौन क्यों? किस लिए? अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की बात करते करते अधिवक्ता नतमस्तक करने की प्रक्रिया क्यों चल रही है? ऑल इंडिया बार काउंसिल को भी बैठक करनी चाहिए और विचार करना चाहिए। क्या है, कानपुर बार एसोसिएशन का व्यवहार ठीक है, नहीं ठीक है? जनपद न्यायाधीश का व्यवहार ठीक है, नहीं ठीक है? और पूरे घटनाक्रम क्या है? डेलीगेशन नहीं आना चाहिए क्या? केवल यूं ही चलता रहेगा? ये चेतावनियां, ये धमकी चलती रहेंगी कि जेल भेज दिया जाएगा, लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। अब ये भी बात सोचने की है कि निरस्तीकरण का अधिकार किसे है? तो सारे प्रकरण अत्यंत गंभीर हैं, और अधिवक्ता साथियों, सजग होइए, मुखर होइए, एक मत होइए और प्रकरण से विज्ञ होइए। यदि यही होने को है कि दबाव उत्पन्न करके कानपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को जेल भेजकर अधिवक्ताओं का गरिमा का हनन किया जाएगा, उनके स्वाभिमान और मान का समापन किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, तो हम सबको कमर कसनी है और हम सबको जेल चलने के लिए तैयार होना चाहिए। कानपुर बार एसोसिएशन के जोरदार, यशस्वी और जुझारू पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव,
कि जेल जाने के साथ पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ताओं को जेल की यात्रा करने के लिए कमर कस लेना चाहिए। बात तो तय होनी चाहिए। हमारी बार काउंसिल तय न कर पावे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय न कर पावे, तो हमको सजग होकर बात तय करनी होगी। जितना संख्या बल प्रबल होगा तो जेलों में हमें रख नहीं पाएंगे, जेलें छोटी पड़ जाएंगी। जय अधिवक्ता सब।